जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आपको हो और गुरु जी की मेहर आपको हो। आप सत्संग सुनकर ब्लेस हों और गुरु जी हर दम आपको ब्लेसिंग दें। संगत जी आज का सत्संग आंटी का है। आप सुनकर हैरान होंगे कि कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया और कैसे गुरु जी ने कृपा की। और उसके बाद आपको सुनाएंगे कथा। कथा जो है एक कहानी है जो उससे आपको मालूम होगा कि हम इतना पुण्य करते हैं, इतने भक्ति करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो हमारे जो है पुण्य हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता? फल का हमें कारण क्या है? उसका फल क्यों नहीं मिलता? और वो फल मिलता है या नहीं मिलता, वो कथा सुन के पता चलेगा। पहले आपको आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको मालूम होगा कि हम जो कुछ भी करते हैं दान पुण्य, उसका फल मिलने का कारण क्या है। फल परमात्मा देता है या हाँ हमारे कर्म कहाँ जाते हैं, जो हमारे अच्छे कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं। और संगत जी पूरा सत्संग सुनेंगे आपको उसका फल मिलेगा। और फल मिलेगा कैसे? पूरा सत्संग सुनते हैं आपको सवालों के जवाब मिलते हैं, गुरु जी खुद देते हैं आपको। गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं क्योंकि सत्संग सुन के ब्लेस होंगे। और संगत जी आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और भी मिलते रहेंगे और गुरु की कृपा होगी। सब्सक्राइब और ऑल पे करा करें, ऑल पे करेंगे और पूरा सत्संग सुनेंगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी। लास्ट में आपको बताएंगे कि कथा सुनाएंगे। कथा में आपको क्या कारण है कि हमें जो है परमात्मा की मेहर कैसे होगी और परमात्मा की कृपा कैसे होगी, उस कथा में आपको मालूम होगा। कथा इतनी प्यारी है, आपको सुनकर मालूम होगा। पहले आपको सुनाते हैं सत्संग, उसके बाद प्यारे प्यारे सत्संग तो सुनकर आपको कैसा लगता है कमेंट में मुझे बताया करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु कृपा करता है, आप पर भी करे। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का और आपको मेरा गुरु जी की मेरा सत्संग सुन के। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी आज मैं आपके सामने बैठ के ही आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। अगर कोई कहीं भी गलती होती है मेरे से तो मुझे माफ़ करना संगत जी, क्षमा करना। तो मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ तो उसमें गुरु जी की संगत बोलती है कि जब गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो गुरु जी का सत्संग भी शेयर करना चाहिए। तो संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं अपने गुरु जी के नाम का। जो गुरु जी मुझे ब्लेसिंग देते हैं उसका सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। जितना मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, उतना ही गुरु जी मुझे ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी आज एक हफ्ते पहले की बात है, तो मैंने रात को गुरु जी को लंगर प्रसाद दिया, भोग लगाया। सॉरी गुरु जी। तो उसमें गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए अपने नाग रूप में चटनी के ऊपर। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और रोटी प्रसाद पे तो गुरु जी इतने दर्शन देते हैं गुरु जी, मेरे गुरु जी संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। इतने रोटी प्रसाद पे देते हैं अपने दर्शन कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। गुरु जी रोटी प्रसाद पे गुरु नानक जी के, जगजीत साहब के और भी कई दर्शन देते हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आती संगत जी। तो मैं अपने गुरु जी से ये शुक्राना करती हूँ, है मेरे मालिक जो मेरे को दर्शन आपके नहीं समझ में आ रहे गुरु जी, तो आप जानी जानो ये कितने दर्शन हैं ये मुझे नहीं पता। जो मुझे दर्शन समझ में आते हैं मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ और जो नए भी आते हैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ।
परसों तो रोटी प्रसाद पे गुरुजी ने शेरावाली के दर्शन माता के दिए, शेर के दर्शन दिए। अपने तो दर्शन देते ही हैं स्वरूप के, तितली रूप में दर्शन रोटी प्रसाद पे संगत जी। इतने दर्शन देते हैं मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। अपने गुरुजी का इतना बलखान नहीं कर सकती। मैं कितना शुक्राना करूं अपने परमात्मा का, अपने मालिक का, कि जितना शुक्राना करूं अपने मालिक का उतना ही कम है संगत जी। अगर मैं गुरुजी का जिंदगी भर भी शुक्राना करती रहूं, लख लख शुक्राना बोलूं मैं अपने मालिक का, वो भी कम है। हर पल हर घड़ी का मेरे मालिक का शुक्राना। गुरुजी इतने दर्शन देते हैं संगत जी, इतने दर्शन देते हैं लंगर प्रसाद पे, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। संगत जी, आज मंडे का दिन है। मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद भोग लगाया, सवेरे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद। तो संगत जी, मैं हर मंडे को गुरुजी को कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। आज मेरे मालिक ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए कड़ा प्रसाद पे, तो मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। इतने अच्छे बिल्कुल साफ एकदम मेरे मालिक के दर्शन है, गुरुजी का स्वरूप है। मैं तो गुरुजी का स्वरूप ही बोलूँगी, पर उसमें कड़ा प्रसाद में मेरे को नहीं समझ में आया कि गुरु नानक जी हैं या जगजीत साहब जी हैं। ये संगत जी मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो अपने गुरुजी के स्वरूप के ही दर्शन करती हूँ। हर हर जो भी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी मुझे लंगर प्रसाद पे, मैं गुरुजी के रूप में ही उनको स्वीकार करती हूँ। तो संगत जी, इतने अच्छे हमारे मालिक हैं, हमारे गुरुजी हैं। ऐसे मालिक के लिए, ऐसे गुरुजी के लिए मैं दर दर भटकती थी। मैं ना जाने अपने गुरु मालिक के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकी, जो मुझे एक पल में ही जुलाई के महीने में 2022 में मिल गए। कहाँ मिले? रेनू आंटी के घर मिले मेरे मालिक। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी, अपने मालिक का, अपने गुरुजी का। गुरुजी, सत्संग करते समय कोई मेरे से ऐसे शब्द निकल जाए जाने अनजाने में, गुरुजी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। तो मेरे मालिक का इतना चमकदार है, मैं आपको बता नहीं सकती। हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूँगी। इतने दर्शन देते हैं मेरे मालिक। संगत जी, मेरी आँखों में हर टाइम गुरुजी का स्वरूप रहता है, गुरु नानक जी का स्वरूप रहता है, जगजीत साहब का स्वरूप रहता है मेरी आँखों में। चलते फिरते में, सोते बैठते हर समय संगत जी गुरुजी के स्वरूप रहता है मेरी आँखों में। संगत जी, मैं परसों अमृत वेला कर रही थी 2 बजे। 2 बजे से 3 बज गए, 1 घंटा। तो मैं आँख बंद करके गुरुजी के ध्यान में बैठी थी। संगत जी, आप यकीन करना, मेरे गुरुजी सफ़ेद चोले में सुबह के टाइम दर्शन दिए गुरुजी ने। मैं अपने गुरुजी के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, अपने दाता के ऊपर इतनी वारी वारी जाऊं, इतनी वारी वारी जाऊं कि मैं संगत जी, कोई मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है जो कि मैं अपने गुरुजी के लिए वारी वारी जाऊं। हर टाइम अपने मालिक के ऊपर वारी वारी जाऊं। संगत जी, जब मैं ड्यूटी जाती हूँ तो मैं अपने मालिक से, अपने गुरु से ये बोल के चलती हूँ, गुरुजी मैं ड्यूटी जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। गुरुजी, बच्चे जाएंगे, मोहित अंकल, हर्षिता आंटी, हर्षिता मेरी बहू का नाम है संगत जी। गुरुजी, उनके साथ भी जाना। मेरे अंकल का नाम तेजपाल है, मैं उनके लिए भी अरदास करके जाती हूँ अपने गुरुजी के आगे। गुरुजी, तेजपाल अंकल ड्यूटी गए, उनके साथ भी जाना मेरे मालिक। मैं कोई अपने मालिक को हुक्म नहीं देती हूँ, मैं अपने मालिक से शुक्राने का आशीर्वाद मांगती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अंकल के लिए। हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है संगत जी
जो हम अपने गुरु जी को हुक्म दे सकें। संगत जी, हम तो अपने मालिक के हुक्म के गुलाम हैं, मेरे मालिक के। संगत जी, कोई ऐसी मुँह से ऐसा कोई शब्द निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। और संगत जी, जब मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ ना, उसमें जो भी मेरे मन की बातें होती हैं, जो भी सब सत्संग में आती हैं। और गुरु जी इतने जानी जान हैं, जो मेरे मन में बातें चलती हैं ना, और गुरु जी मुझे सत्संग द्वारा बताते हैं। सुबह जो बातें होती हैं शाम को सत्संग में सुनती हूँ, और शाम को जो मेरी बातें चलती हैं वो मुझे सुबेरे सत्संग द्वारा गुरु जी बताते हैं। तो ऐसे तो हमारे मालिक हैं, ऐसे हमारे गुरु जी हैं। कितने अच्छे हमारे गुरु जी, इतने सोने सोने गुरु जी हैं। गुरु जी, आपके ऊपर मेरे को इतना प्यार आता है अपने गुरु भाई के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सोने सोने हमारे गुरु जी हैं। हर टाइम मैं अपने गुरु जी की मुझे लगता है संगत जी कि मैं अपने गुरु जी की भलाइयाँ लेती रहूँ। हर टाइम भलाइयाँ लेती रहूँ मैं। हमारे गुरु जी इतने सुंदर हैं, इतने सोने सोने सुंदर हैं। गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा मेरा अगर गुरु जी का मैं इतना शुक्राना करने बैठूं क्या। मैं हर टाइम गुरु जी का शुक्राना करती रहती हूँ, चलते फिरते, सोते बैठते, हंसते बोलते, और ड्यूटी पे अपने मालिक का जाप मंत्र करती रहती हूँ। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे मालिक। संगत जी, आप एक बार गुरु जी का जाप मंत्र करो, उनको साथ लेके चलो। कहीं भी आप जाते हो तो अपने मालिक को अपने साथ लेके चलो। मेरी सारी संगत से ही यही प्रार्थना है। तो गुरु जी साथ जाते हैं। संगत जी, एक सत्संग और है छोटा सा। 4 साल हो गए कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। उस टाइम मैं गुरु जी के चरण हमारे घर में नहीं आए थे। वैसे गुरु जी तो हमारे साथ कई जन्मों के साथ हैं। हम गुरु जी की तो देन है जो आज हम गुरु जी के सामने सत्संग बैठ के मैं शेयर कर रही हूँ। पर गुरु जी को हम जानते नहीं थे, ना जाने गुरु जी हमारे लिए कहाँ थे कहाँ नहीं। दर दर भटक भटक के गुरु जी मिल गए, मेरे मालिक मिल गए। मैंने अपने मालिक के चरणों में अपने सारे घर का दुख सुख सारा अपने मालिक के चरणों में डाल दिया है। संगत जी, एक हमारा कोर्ट में केस चल रहा है गुरु संगत जी। तो अब मैंने गुरु जी के आगे अरदास रखी है। गुरु जी, हम जितने कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं ना, हम आपके बड़े मंदिर के चक्कर काटेंगे मेरे मालिक। हमें इस दलदल से निकालो। मैं अपने गुरु जी के आगे बैठ के ये अरदास कर रही हूँ। अब मैं वकील को पैसे देते देते गुरु जी मैं थक गई हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है गुरु जी, अब मैं कहाँ से दूँ। अब मेरे साथ तो मेरे मालिक ही हैं, बस मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरे पास पैसे नहीं है गुरु जी अब वकील को देने के लिए। और जिससे लड़ाई हुई है ना, वो भी पैसे मांग रहा है गुरु जी। वो 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। पहली कोर्ट में ना गुरु जी 2 लाख रुपए लग चुका है। मैं आपकी संगत गरीब संगत हूँ गुरु जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब मैंने अपने मालिक के चरणों में अरदास रखी है संगत जी कि मुझे इस दलदल से, कोर्ट कचहरी के इस फंडे से निकालो मुझे। और जितने मैं चक्कर कोर्ट कचहरी के मैं और मेरा बेटा काटने, मोहित अंकल, हम आपके बड़े मंदिर के चक्कर कटवा लो गुरु जी। हमें शुक्राने का आशीर्वाद दो, इस केस से हमें निकाल दो, हम बड़े परेशान हैं गुरु जी। संगत जी, मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने ही बैठ के।
कर रही हूँ मैं। आज मैंने गुरुजी के आगे अपनी अरदास रख दी है। गुरुजी बोलते हैं कि आज मैं तेरे घर आऊँगा कि जो तूने मांगना तू मांगियो। संगत जी, मैंने तो अपने गुरुजी को अरदास में मांग लिया है। अगर मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरे पास सब कुछ है। गुरुजी से अरदास है मेरी। मैं अपने गुरुजी के आगे अरदास कर रही हूँ। मैं बड़ी परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। अब आप, मैं भी तो आपकी पुरानी जो संगत है ना गुरुजी, मैं भी तो उन्हीं में से हूँ ना, जो सबके आपने कष्ट काटे, सबके कष्ट हर लिए अपने चरणों में। तो गुरुजी, हमारे भी कष्ट अपने चरणों में रख लो मेरे मालिक। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। आपकी संगत आपके आगे अरदास कर रही है गुरुजी। हम बहुत परेशान है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते गुरुजी 4 साल हो गए। हम एक सीधी सादी संगत है आपकी। हमें नहीं पता गुरुजी हमें कैसे फंसाया गया, कैसे नहीं। हम बहुत परेशान है गुरुजी। आपकी संगत आपके आगे अरदास कर रही है। हमारी अरदास कबूल करो मेरे मालिक। मैं आपके बड़े मंदिर के चक्कर काटूंगी, डुगरी आऊंगी आपके गुरुजी। वैसे पहले 2 बार आ चुकी हूँ आपकी डुगरी, पर अब मैं आऊंगी गुरुजी, मैं भी आऊंगी गुरुजी। हमें इस दलदल से निकाल लो गुरुजी। हमें अपने मालिक पे विश्वास है। अब तो जो करेंगे संगत जी, अब तो मेरे मालिक ही करेंगे, मेरे गुरुजी करेंगे। मेरे गुरुजी मेरे घर में एक एक कण में बसे पड़े हैं। हर पल हर घड़ी गुरुजी मेरी आंखों में रहते हैं। तो मैंने आज हमारी तारीख थी 29 तारीख को, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज हमारी तारीख थी कोर्ट की। तो मैंने अपने मालिक से अरदास रखी, गुरुजी आज तारीख है, आपको तो पता है मैंने पहली अरदास रखी हुई थी आपके आगे, और हमारे साथ चलो। तो गुरुजी हमारे साथ गए। हमें तारीख मिली है 18 मार्च की। मेरे मोहित को मिली है, मोहित अंकल को, मेरे बेटे को मिली है 26 मार्च की। अब तो मैंने गुरुजी के ऊपर ही सारा कुछ डाल दिया है। मेरे गुरुजी करेंगे जो कुछ करेंगे। अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है वकील को देने के लिए, मेरे मालिक ही करेंगे, मेरे गुरुजी करेंगे जो भी कुछ करेंगे, मेरे गुरुजी करेंगे। गुरुजी हम बहुत परेशान है गुरुजी। जब तारीख आती है मेरा मन बड़ा परेशान होता है। फिर मैं आपके आगे अरदास रखती हूँ, अपने गुरुजी के आगे। गुरुजी हमें इस दलदल से निकाल लो। हम बहुत सीधे साधे हैं, तुम्हारी संगत बहुत सीधी सादी है गुरुजी। हमें नहीं पता हमें किस चक्कर में फंसाया गया गुरुजी। अब आप ही हमारे पालनहारी हो मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुजी। हम बहुत परेशान है। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवाओ मेरे मालिक। हमें भूखा रख लो, हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा गुरुजी, पर हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल लो मेरे मालिक। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल लो मेरे मालिक। हम बहुत परेशान है। अब आपके ऊपर ही सारा कुछ गुरुजी छोड़ दिया मैंने, सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। आप जो करोगे अच्छा ही अच्छा करोगे गुरुजी। मोहित की शादी आपने, मोहित अंकल की शादी करी आपने, अच्छी अच्छी करी, और आप आगे भी अच्छा अच्छा कर रहे हो गुरुजी। तो ये हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल दो मेरे मालिक। हम आपके बड़े मंदिर के चक्कर काट लेंगे, हमें ये कोर्ट कचहरी के चक्कर मत कटाओ मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरे हनुमान जी। मैंने सारा रूप आपके अंदर देख लिया है। आपका चमत्कार को नमस्कार है मेरे मालिक। आप ना जाने अपनी संगत का कब कष्ट काट दो, कुछ नहीं पता मेरे मालिक। मैं फिर भी आपके आगे अरदास कर रही हूँ, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल लो गुरुजी। हमें निकाल लो गुरुजी, हमें निकाल लो।
मैं अपना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ गुरुजी। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, मेरे मालिक, मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम मेरे मालिक का शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सबता भला मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना 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 शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना, गुरु जी की मेहर होती रहे। चलिए आपको सुनाते हैं कथा। कथा का आज का कथा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ज्ञान मिलेगा उस कथा में। संगत जी आपको कथा का कहते हैं टॉपिक ये है कि हम इतना कर्म करने के, धार्मिक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता। आज फल हमें आज का है कि हमें फल की इच्छा, और हमें हमारे पुण्य मिलते हैं, पुण्य का फल हमें अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता। चलिए सुनाते हैं। संगत जी ये कथा जो है आपको गुरु जो है कृष्ण भगवान जी सुना रहे हैं। कृष्ण भगवान जी अर्जुन को सुना रहे हैं। जब गीता का जो है पाठ कर रहे थे तब ये सुनाई थी कथा। संगत जी अर्जुन को बताया भगवान कृष्ण ने, कि भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन ने जब पूछा कि ये जो है कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते तब भी वो दुखी रहते हैं, तो पाप करने वाले सुखी रहते हैं, तो ये कैसे क्यों भगवान ये बताइए मुझे। तो उसने बोला अर्जुन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा से तुम्हें मालूम होगा कि इसका कारण क्या है। संगत जी उस कथा में आपको भी ज्ञान मिलेगा। जो हमें कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो है वस्तुता पता चलेगी आपको। चलिए सुनाते कथा। संगत जी दो इंसान थे। दो इंसान बड़े कहते हैं मंदिर जाते थे, और एक मंदिर जाते थे। एक इंसान क्या करता था, जब मंदिर जाता था वो भगवान की पूजा करने जाता था, और एक इंसान जो है मंदिर जाता था वो चप्पलें चुराने जाता था। तो दोनों एक जैसा काम एक ही टाइम पे जाते थे और वो करता था। तो उसको जो है रोज़ का उसका दिनचर्या था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, जब वो संगत जाने लग पड़े तो उसको क्या हुआ कि वो एक दिन ऐसा हुआ कि तूफ़ान आया, बारिश आई। तो वो जो है अब कोई गया नहीं बड़े मंदिर गया नहीं, तो फिर वो जो क्या हुआ, तो वहाँ पे शमशान था, तो पंडित अकेला था। तो जो चप्पलें उठाता था रोज़ की, तो उसने देखा कि आज तो जो है पंडित अकेला है, तो इसको क्यों ना मैं इसको लूट लूँ। तो क्या हुआ संगत जी, उसने क्या करा, वो पंडित अकेला था, तो वो जब मंदिर में गया, मंदिर में कोई था नहीं, उसने पैसे चुरा कर वो चला गया। तो क्या हुआ, उसके बाद दूसरा जो भक्ति करता था वो आया। तो पंडित को लग गया गलतफहमी हो गई। तो उसने सोचा कि उसने कहा कि इसने चोरी करी है। जो धार्मिक था, तो पूजा करता था, कि नहीं इसने चोरी करी, इसको उठा लो। तो उसने बोला कहते हैं उसको जो है बहुत मारा पीटा, और मारना पीट के उसको भगा दिया कि तूने चोरी करी है। तो उससे जो है अब उसको क्या है संगत जी, एक तो चोरी करी, ऊपर से उसको जो है रास्ते में जब गया तो उसको मारा पीटा। रास्ते में गया, जो उसको रास्ते में उसके गाड़ी से उसको चोट लग गई, और उसकी चोट काफ़ी लग गई। तो उसने कहा कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, तब भी मुझे जो है ऐसा जो मेरे साथ क्यों हुआ, और वो जो अब मैं क्या कर। तो जब उसको क्या हुआ संगत जी, जब उसने सोच ही रहा था, जो चोट लगी, तो वो जो चोर था उसने बोला आज तो मज़ा आ गया, आज तो मुझे इतनी दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई। वो देख के हैरान हो गया, कह रहा मैं भक्ति करता हूँ और इसको दौलत शोहरत मिल गई, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो पूजा पाठ बेकार है करनी,
पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, दुख ही मिलता है। तो उसने सारे स्वरूप, सारे गुरु जी के स्वरूप, कुछ भी सब कुछ जो है संगत जी निकाल के बाहर छोड़ दिया। संगत जी मैं बताऊँ, कोई उसको दुख लगा तो उसने सोचा कि जब वो निकाल दिए स्वरूप सारे, फ़ोटो वोटो, उसे पूजा पाठ करना बंद कर दिया। तो संगत जी ऐसा समय आया कि उसकी जो है मृत्यु हो गई। संगत जी उसकी मृत्यु हो गई, तो जब मृत्यु दोनों की हुई, उसकी मृत्यु भी हो गई, जो पूजा पाठ करता था, जो चोरी करता था, उसकी मृत्यु भी हो गई। तो दोनों जब धर्मराज के पास गए तो उनका दही खाता खुला। तो उसने बोला, धर्मराज से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने इतना पूजा पाठ करा तो तब मुझे इतना दुख मिला और मुझे जो है मेरी चोट भी लगी, तो ये कारण क्या है? तो उसने बोला कि तुम्हें जो है तुम्हारी जब तुम जब आ रहे थे बड़े मंदिर से, तो आपको जो है आपकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसका जो है आपके सूली का कंडा बन गया। सूली का कंडा मतलब कि आपकी छोटी चोट लग गई, आपकी थोड़ी बहुत चोट लगी और आपकी उस टाइम मृत्यु होने वाली थी। तो कह रहे जो उसको दौलत शोहरत मिली, तो उसने बोला कि उसको दौलत शोहरत नहीं मिलनी थी, उसको राज मिलना था, उसको महाराज, उसको राजा बनाना था हमने। तो उसने अपने कर्मों, अपने बुरे कर्मों से अपने जो है राज योग जो था ना उसका ख़त्म कर लिया। उसको थोड़ी सी दौलत ही मिली, तो थोड़ी बहुत दौलत मिली, तो उससे जो है उसका कर्म, बुरे कर्म करता था, इसलिए उसके सारे कर्म नष्ट हो गए। जो अच्छे कर्म थे बुरे कर्म में बदल गए। तो संगत जी इस कथा से आपको क्या मीनिंग मिला? तो इस कथा से आपको ये मीनिंग मिला कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जो हैं बुरे कर्म हमारे ख़त्म हो जाते हैं, और बुरे कर्म करते हैं जो अच्छे कर्म वो ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर है। संगत जी एक आपको उदाहरण देते हैं। संगत जी एक यू पाइप है, यू पाइप के अंदर आप जो है पहले बुरे कर्म डालेंगे, तो बुरे कर्म डालते रहेंगे। जब बुरे कर्म आधी पाइप में चले गए, तो फिर उसके बाद आपने अच्छे कर्म करे, तो उसमें अच्छे कर्म डालते रहे यू पाइप में। तो आधे में पहले जो है, पहले स्टार्टिंग में बुरे कर्म है आधी पाइप में, और आधी में है अच्छे कर्म। तो क्या होता है, जैसे वो निकलते हैं, जैसे आप उसमें फिर अच्छे कर्म डालते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या खिसक के पाइप से बुरे कर्म निकलते रहेंगे। तो वो संसार को दिखते हैं बुरे कर्म, जो पाइप से निकलते रहते, जो अंदर है वो नहीं दिखते। यू पाइप में जो पाइप से निकलते हैं वो दिखते हैं बुरे कर्म। तो उससे क्या है कि आपको संसार को लगेगा ये पापी है, इसका इतना बुरा हो रहा है, तो आप उसको ये नहीं पता कि पिछले जो अच्छे कर्म है वो भी आएंगे। तो जब हमारे बुरे कर्म ख़त्म होते हैं फिर आते हैं अच्छे कर्म। तो वो यूँ पाइप में जैसे बुरे कर्म सारे निकल जाएंगे, फिर अच्छे कर्म आएंगे। तो ऐसे ही पर हमें संसार में हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं, तो धीरे धीरे हमें अच्छे कर्म का फल भी मिलता है। पहले वो परमात्मा बुरे कर्मों को फल कम करता है कि इसको आगे अच्छे कर्म का फल मिले। तो हमें ये संसार में रह के हमें कहते हैं रहना है, और हमें जो है अपना कर्म करते रहना है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म करना आपके हाथ में, फल देना परमात्मा के हाथ में। परमात्मा अपने हाथ में रखता है, गुरु की कृपा आपको होगी। अब दुख सुख से आप रहेंगे, दुख सुख में नहीं रहिए संगत जी, दुख सुख तो आता रहेगा। आपको कैसी लगे ये कथा, और ये कहते कथा कैसी लगी, और हंसा आंटी का सत्संग कैसा लगा? आंटी इतनी दुखी है, उन पर कोर्ट केस है, तो गुरु जी कृपा करें, सारी संगत अरदास करिए कि उनका कोर्ट केस आंटी का हट जाए, उनके बच्चे का जो है। तो आप भी सारी संगत अरदास करिए, मैं भी अरदास करूँगा। गुरु की कृपा आपको भी हो, गुरु की कृपा सब पर हो, और सबको गुरु ब्लेस करें, आंटी को ब्लेस करें, आंटी को कृपा हो। और चलिए आज का सत्संग इतना ही। आपको आगे सत्संग में मिलते रहेंगे, गुरु की कृपा होती रहेगी, और गुरु सब पर कृपा करे, गुरु की मेहर होती रहे। आप भी अपना सत्संग शेयर करें और गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी। लोटा ब्लेस कराना है आपको, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई सत्संग शेयर करना है नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुरु की कृपा आपको हो,
और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं, ऑल पे करेंगे तो आपको गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। चलिए चलते हैं और मिलते रहेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, गुरु का शुक्राना, गुरु संगत का शुक्राना। गुरु संगत को ब्लेस करें, गुरु जी कृपा करें। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, संगत इतनी प्यारी है और गुरु की कृपा सब पर हो। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।